बंधुओं, जीवन एक ओलंपिक की मैराथन दौड़ की तरह है जिसमें जो सबसे आगे निकल जाता है वही गोल्ड मेडल हासिल करता है। तो मकर राशि में भी सितंबर अक्टूबर 2024 में ग्रहों में वह अद्भुत और अद्वितीय परिवर्तन होने जा रहे हैं जिसमें आप जीवन की वो जंग जीत जाएंगे जो किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं होगा। तो वास्तव में ग्रहों में ऐसा क्या परिवर्तन होने जा रहा है सितंबर और अक्टूबर के मास में, और कौन सी जंग आप जीतेंगे, उसी सब का वर्णन विस्तृत रूप से इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मकर राशि या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप जरूर आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि जो आपका सितंबर का माह है, इसके शुरुआत के दिनों में ही मंगल देव जो हैं वह आपकी मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। और देखिए, जो आपका मिथुन राशि है वो 6वें भाव की राशि है मकर राशि में। तो मंगल देव क्या है? देखिए, मंगल देव को सेनापति और खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि खिलाड़ी बिना जोश और उत्साह और हिम्मत और ताकत के बिना कोई जंग नहीं जीत सकता। तो पहली बात तो सितंबर का महीना आपके अंदर जोश जुनून एक भर देगा जिसमें आपको जंग जीतनी ही जीतनी है। और आज के इस युग में वो भी स्पेशली मकर राशि के लिए 3 प्रकार की ही जंग सबसे बड़ी जंग है उनके लिए। पहली जंग जो है, जो 6वां भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? 6वां भाव आपके रोग को रिप्रेजेंट करता है। तो जीवन की सबसे बड़ी जंग क्या होती है? जिस व्यक्ति को गंभीर हेल्थ इशू हो जाते हैं उससे बड़ी जंग तो कोई नहीं है। अगर आप रोगी हो जाएंगे तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहली जंग तो ये आप जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि मंगल 6वें भाव में बैठ करके शत्रु विनाशक राजयोग का निर्माण करता है। तो रोग भी एक प्रकार का शत्रु ही है, हमारा दुश्मन ही है। रोग कोई मित्र थोड़ी होता है किसी का। नंबर 2, 6वां जो भाव है वो ऋण का भाव है। ऋण अर्थात डेप्ट का, कर्जे का भाव है। और मकर राशि वालों की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? मकर राशि वालों की सबसे बड़ी पीड़ा उनके ऊपर लदा हुआ लोन है, कर्जा है, EMI है। ये सबसे बड़ा एक प्रकार से उनके लिए रोग बन के उभरा है। मेरे पास जितने भी फोन आते हैं मकर राशि वालों के, उसमें से 80% लोगों का यही कहना होगा कि महाराज हम कर्ज के बोझ के तले बिल्कुल दब चुके हैं और जीवन हमारा अंधकारमय हो रहा है। तो याद रखिए, मंगल अग्नि है। मंगल इस कर्जे को जला करके राख कर देगा आपके सितंबर माह में, क्योंकि 6वां भाव में शत्रु विनाशक राजयोग तो वो बनाता ही बनाता है। मंगल को अग्नि भी कहा गया है क्योंकि मंगल रेड प्लैनेट है। तो आपकी ये जो समस्या है ना कर्जे की, जिसमें आप तिल तिल करके मर रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है रातों में, आप कितना परेशान होते हैं, उस समस्या का हल जो है वह आपके मंगल देव के पास है, क्योंकि मंगल आपके 6वें भाव पर बैठ करके शत्रुहंता योग बना रहे हैं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रिपु की। रिपु माने दुश्मन, जो प्रत्यक्ष दुश्मन होता है, आपका अपोनेंट होता है। अब देखे, अपोनेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। जहां आप जॉब करते हैं, जिस कंपनी में जो नौकरी करते हैं, वहां का बॉस हो सकता है, आपके कोलीग हो सकते हैं जो आपको पीछे की ओर खींचने की कोशिश कर सकते हैं, आपके मित्र यार रिश्तेदार हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपका किसी भी रूप में विरोध करता हो, आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा है जो व्यक्ति आपको, वो सब आपके रिपु कहलाएंगे, शत्रु कहलाएंगे, इनमीज कहलाएंगे। तो मैं तो पहले भी बता चुका आपको कि मंगल जो है वो तो शत्रुहंता राजयोग ही बनाते हैं। तो आपकी ये तीनों जो समस्याएं हैं, रोग की, ऋण की और रिपु की, और याद रखें आज के जीवन की ये सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वह मकर राशि का हो, चाहे वह किसी अन्य राशि का हो। सबसे बड़ी ये 3 समस्याएं हैं, रोग, रिपु और ऋण। जो इनसे निजात पा गया तो मान लीजिए कि हर समस्या से निजात पा गया। तो ये तीनों समस्याएं मंगल देव आपके हल करेंगे। 100% आपकी ये समस्याएं हल हो जाएंगी। अब जो दूसरी
सबसे बड़ी अद्वितीय एक अद्भुत घटना हो रही है वो ये हो रही है कि 9 अक्टूबर से गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपके वृष राशि में अर्थात पंचम भाव पर आपके वक्री होने जा रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पर तथ्य याद रखिए ज्योतिष का, जो मैं आपको गूढ़ बात बता दूं। देखिए, मानसिक शांति का भाव चतुर्थ भाव जरूर है, जहां पर आपकी मेष राशि आती है, लेकिन चतुर्थ भाव आपको मेंटल पीस दे सकता है, लेकिन जीवन में जो इंजॉयमेंट है वह आपको पंचम भाव से मिलता है। अब इंजॉयमेंट में ढेर सारी चीजें आती हैं, सुरा है, सुंदरी है, लग्जीरियस लाइफ है, ग्लैमर है, टूरिज्म है, घूमना फिरना है, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, ये सब पंचम भाव पे आता है। तो मेंटल पीस भले ही वो आपको दे दे चतुर्थ भाव, एंजॉयमेंट तो आपका यही भाव देगा, पंचम भाव देगा। और पंचम भाव इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर व्यक्ति के जीवन की ये इच्छा होती है कि वह एंजॉयमेंट करे। तो इसमें जब गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर को बकरी हो जाएंगे तो उनकी शक्ति भी याद रखिए 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। और मैं बता भी चुका हूं कि बकरी का मतलब सक्रिय होता है, बकरी जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो ग्रह और वो भाव। तो आपका पंचम जो भाव है वह पूरी तरह से एक्टिवेट होने जा रहा है। अब जब पंचम भाव एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, तो याद रखिए पंचम भाव लव अफेयर का है या एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर का भी है। तो अगर आपका प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहा है तो या आप किसी को प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो ये जो समय होगा आपका अक्टूबर का, वो भी 9 अक्टूबर के बाद का, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सुटेबल समय आपके लिए कहा जाएगा। इसके सिवा पंचम भाव पुत्र प्राप्ति का भी स्थान है। तो जो लोग पुत्र प्राप्ति के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुटेबल समय होगा, क्योंकि आपके गुरुदेव बृहस्पति बकरी रहेंगे तो उनकी शक्ति और क्षमता बहुत ज्यादा रहेगी अपना प्रतिफल देने के लिए। अब जो तीसरी बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोग पूछते हैं, देखिए पंचम भाव आकस्मिक जो लाभ होते हैं, अकस्मात लाभ, जिसमें जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट सब कुछ आता है। तो शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि आप ये देखिएगा कि अपनी मूल कुंडली, जन्म कुंडली को पलटा करके देखिएगा और उसमें देखिएगा कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। और इतना ही नहीं, उसमें एक चीज और देखिए कि आपकी इस समय दशाएं क्या चल रही हैं। कहीं दशाएं ऐसी तो नहीं है कि जो 12वें भाव का ग्रह है जो बैठा हुआ है आपकी कुंडली की दशा चल रही है, तो 12वां भाव तो फिर नुकसान और अपव्यय का है, तो फिर आपको अपव्यय हो जाएगा, शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं करना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि मैंने केवल ज्योतिषीय दृष्टि से आपको ये सब बताया है। ऐसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट में एकदम कूद पड़े और अपना पूरा धन नष्ट कर दें। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक प्रकार से पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी कुंडली के बेस पर सब कुछ देखना है। अगर कुंडली में दशाएं बहुत बुरी चल रही हैं आपकी, तो आप ऐसी गलती ना करें। तो याद रखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए शेयर मार्केट के लिए कि कल से कोई फोन आने लगे कि महाराज हमने शेयर मार्केट में पैसा डाला, डूब गया। ये केवल आपको ज्योतिषीय दृष्टि से बताया गया है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही सब करिएगा। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको बताया है सितंबर और अक्टूबर का, वह मंगल और बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है उसके बेस पे आपको ये सब बताया गया है। और याद रखिए, जो मैंने बताया है वो पूरा लॉजिकल ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मंगल और बृहस्पति के ये जो लाभ है इनको आप पाने की कोशिश करिए। और मित्रों, यहाँ से मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो तो नंबर आपको दिया गया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।